हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम एसएससी, बैंक, रेलवे, सीपीयू आदि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर लाए हैं। तो आज का वीडियो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यह वेद गया में। सेकंड, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है? गुरुमुख। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग सर्वप्रथम किस उपचार में किया होता है? मधुमेह में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का। कौन सा विटामिन आंवले के प्रचार में प्रचुर मात्रा में मिलता है? सी। भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था? तो विलियम बेंटिंग थे। कागज का आविष्कार किसने किया था? किस देश ने किया था? तो चीन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो यह सिद्धार्थ है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस प्रकार की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी वेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? 1919 में अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने। भारत की पहली राज्यपाल कौन सी थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर है 28 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती थी। क्वेश्चन नंबर 13, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1948 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला है? तो पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार क्या है? वैसाखी। थर्टी सिक्स है, लौह पुरुष किस महापुरुष को जाना जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक किसने लिखा था? चाणक्य कौटिल्य। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछे तो कौन हो जाएंगे बताइए? जो कि सबसे बुजुर्ग भी थे। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय देश के नाम से जाना जाता है? जापान। क्वेश्चन नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह केरल का है। क्षेत्रफल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 ईस्वी में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? आम। भारत का राष्ट्रीय
फूल क्या है? कमल। ये तो हर किसी को पता होगा, ठीक है ना, छोटी छोटी चीज़ें, बट इसको याद करें रहना है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि उत्तर प्रदेश का पुष्प क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात क्या होता है? 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। राष्ट्रगान गाने को समझने कितने हैं? 52 सेकेंड है। रेडियोक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरेल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉटजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को की बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से और कहाँ तक चली? मुंबई टू ठाणे। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1953 ईस्वी में हुआ था। 1853 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्वीडन लीडर राकेश शर्मा 1884 में। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सुचित्रा कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेदी थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र के कितने देश हैं? 139। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद कितने सदस्य होते हैं? तो 15। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो यह 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हालैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषा देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा देश बना था? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया है? 343 के तहत। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा थे। 95 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद। वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? रियो डी जेनेरो। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंसें सब प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतल माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव। आपको बताना है गुड़गांव कहाँ पे है, ठीक, कमेंट बॉक्स में लिखना है गुड़गांव कहाँ है। प्रसिद्ध शीतल माता मंदिर स्थित है जहाँ पे गुड़गांव। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? रविंद्र वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो कितना? 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पंडित भगवत दयाल शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 103 है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है? तो चीन के साथ। 104 नंबर, बैरोमीटर के पाठन में तेजी से गिरावट किस बात को सूचक करता है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आसाम में।
पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। क्वेश्चन नंबर 108 है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो शिप्रा। निम्न में कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने नारा दिया था? तो लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो यह 6 वर्ष के लिए होता है। 113 नंबर है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो यह देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र किसने दिया था? उदंत मार्तांड ने। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा को किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? एथेंस यूनान 1896 ईस्वी में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? 1980 में मॉस्को में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान, जो कि स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं? 5। आपको बताना है ओलंपिक गेम में जो छल्ले होते हैं उन 5 का रंग आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 128 है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 129 है, ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ब्लैक टू द वीडियोज, वेदों की और लौटो नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद थे। 131 क्वेश्चन नंबर है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्याम लाल गुप्ता पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम के। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया का रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे का। 134 नंबर है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर अमृत सेन को। 135 नंबर है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यत्न के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई। 126 है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 137 है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? रूस के साथ। 138 नंबर है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनुको तबाई थी। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का सॉरी। 141 नंबर है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब प्रसरित करता है, यह कथन किस का नियम है? पास्कल के नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। 143 नंबर है, एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। 144 में किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसपिन। अगला क्वेश्चन है 145, किस बौद्ध भिक्षु के अभाव में अशोक ने बुद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर के स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास। गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद ने देव।
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1951 में। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 153 क्वेश्चन है। चीनी यात्री हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन करता था? नालंदा विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 154 है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो ओ होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। 159 नंबर है। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ पे 3 लाख होगा, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष के संबंध में किससे दूरी से? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 164 है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। 166 है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। 167 है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। ये तो नॉर्मली हर किसी को पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 168 है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई है? तो सिंगापुर में। 179 है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। आपको बताना है 5 सितंबर किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। 170 नंबर है। 170 खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। 171 है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद है। 172 है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। करो या मारो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेता सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ का नारा किसने दिया? नेता सुभाष चंद्र बोस। आराम है हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। ये इसको आप याद करिएगा, कोई न कोई 1-2 नारा आपसे एग्जाम में पूछ ही सकता है, ठीक है, इसलिए इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 180 है। मरो फिरंगी का नारा किसने दिया? मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल। 183 है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा में सबसे अधिक प्रयास किस समाज का सुधारक किया गया था? तो राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद की। महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को, ठीक है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी की महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 189 है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 192 है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक नाम से जाना जाता है? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को। अंतर्राष्ट्रीय जाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? यूरी गार्गिन, रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 198 है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट सन 1975 में छोड़ा गया था। 199 क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। घेघा रोग किसकी कमी से कारण होता है? आयोडीन। कौन सी ग्रंथ इंसुलिन स्रावित करता है? अग्नाशय। डूरंड कप
संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाएं। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। आपको बताना है चीन की दूसरी मुद्रा का क्या नाम है। ठीक है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुरंट है। और आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना रेड क्रॉस किन किन दो रेखाओं के किन किन दो देशों के बीच में है। क्वेश्चन नंबर है 28। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। भारत का कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की? कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। आपको बताना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल। दक्षेस के कितने सदस्य हैं? तो 8। आपको 8 के नाम देखो, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 216। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516। विश्व में अभ्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में। ग्रांड ट्रंक रोड GTO किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। आपको बताना है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रेकटस होता है। ठीक है। विटामिन डी के और विटामिन बी के आपको रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 223 है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्विक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 226 है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो ई और ए। आपसे पूछे ई और ए, आपसे पूछे कोई कि पानी में कौन सा है? तो गई भैंस पानी में, यानी BC। गई भैंस पानी में, बी और सी वसा जल में घुलनशील है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन की कमी से कैल्सीफेरॉल का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी। नेत्रदान के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में, ब्रोन। 236 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्पिग्नोमीटर को। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम, रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उत्तरदायी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित की गई थी? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने। से मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया है? तो ब्राज़ील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो रूस में। वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होगा? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मवलंकर थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ अनुच्छेद 370 जो कि